Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of the human eye and the colorful world. So आज हम डिस्कस करेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो सबसे पहले ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है मैं बेसिक लेवल पे मैं बता देता हूं. वैसे अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो हम 10th स्टैंडर्ड में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, हम उतना ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते हैं. हमको सिर्फ जितना हमारा कॉन्सेप्ट समझता है हम सिर्फ उतने ही अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करेगा, उतने अंडरस्टैंडिंग को हमें एक्सेप्ट करना है. सो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो वी विल अंडरस्टैंड वॉट एवर नीडेड फॉर अस. बहुत डेप्थ में जाके कोई मतलब नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमको ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही चाहिए. और हो सकता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो इट कैन क्रिएट अ लिटिल कंफ्यूजन ऑल्सो. तो क्या होता है कि अगर मैं जब लाइट ट्रैवल करता है ना, विद द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, समझो ये रे ऑफ लाइट है बराबर. अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पे ना रे ऑफ लाइट जब भी किसी पार्टिकल, अगर यहां पे कोई पार्टिकल होगा है ना, ये कोई पार्टिकल है, जब ये रे ऑफ लाइट इस पार्टिकल पे इंसिडेंट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पार्टिकल का साइज होगा ना इसके कंसिडरेबल में होना चाहिए. इट शुड बी कंसिडरेबल टू दिस वन. बिगर होगा तो भी हो सकता है इम्पैक्ट, स्मॉल होगा तो भी वो इम्पैक्ट हो सकता है, बट ना शुड बी, अगर कंपेरेबल होगा तो ज्यादा बेटर होगा, कंपेरेबल होगा तो ज्यादा बेटर होगा. दैट्स द थिंग. तो जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा ना, ये जो पार्टिकल है ना लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, फिर क्या करता है उस लाइट को फिर ना स्प्रेड करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद एक तो नॉर्मली रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस भी हो सकता है शायद, है ना. बहुत सारे मैकेनिज्म है, सारे मैकेनिज्म को यूज करके ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, मतलब लाइट को स्प्रेड करेगा. तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल is called as scattering of light. ठीक है, सिंपल टर्म में हम यही बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. मतलब जब लाइट इंसिडेंट होगा किसी पार्टिकल के ऊपर तो वो पार्टिकल ना जो भी मैकेनिज्म होगा उसको यूज करके उस लाइट को स्प्रेड करेगा. हो सकता है लाइट ना रिफ्लेक्शन के फॉर्म में स्प्रेड हो रहा हो, या ना हो सकता है पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर उसको ना स्प्रेड कर रहा हो. किस फॉर्म में स्प्रेड कर रहा हो हमारे इंपॉर्टेंट है. बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब लाइट ना किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करेगा. इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक रेले क्राइटेरिया है, रेले क्राइटेरिया के हिसाब से जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है उनका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है. ठीक है. तो अगर हम ना वेवलेंथ के हिसाब से अगर देखें ना तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो ये होता है विबग्यो. ये तो आपको पता होगा 7 कलर. तो अब इसके हिसाब से अगर आप कंसिडर करो तो मैंने यहां पे ले लिया ना वेवलेंथ. अब 2 पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. मैं फ्रीक्वेंसी को क्यों कवर करूंगा वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. यह फ्रीक्वेंसी. तो ये जो वायलेट कलर है ना इसका जो वेवलेंथ है ये होता है मिनिमम. ठीक है, इसका वेवलेंथ होता है मिनिमम. जो फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट कलर की वो होती है मैक्सिमम. ठीक है. शायद आपको ये पोर्शन दिख नहीं रहा होगा, जस्ट आई मैनेज. सो वायलेट कलर का जो ये है वेवलेंथ मिनिमम है और वो फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा. बट व्हेन यू आर गोइंग टू द रेड वन तो रेड का जो वेवलेंथ होता है ये मैक्सिमम होता है. ठीक है, इट्स मैक्सिमम. तो मतलब ये जो है आप जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये इंक्रीज होगा. और इस केस में जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. और इसका जो है रेड कलर का फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है. अब कुछ चीजों को हम देख लेते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं कि रेले क्राइटेरिया के हिसाब से, रेले क्राइटेरिया है ना, रेले क्राइटेरिया. तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कुछ कंडीशंस दिया था. इन्होंने क्या बताया, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट. तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी. प्लस क्या होता है, स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है ना वो काफी हद तक डिपेंड करता है पार्टिकल साइज के ऊपर भी, कि जिस पार्टिकल से वो स्कैटर होगा वो पार्टिकल का साइज क्या है. क्या होता है अगर आपको लाइट दिखाई देता ना, लाइट इज अ विजिबल, लाइट विजिबल, तो वो भी होगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग. तो ये पॉइंट आप देख लो, लाइट इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग. सो लाइट इज
विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या हो गया, फॉर स्कैटरिंग मीडियम इज नीडेड, फॉर स्कैटरिंग मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम मतलब कोई पार्टिकल वगैरह होना चाहिए, मीडियम इज रिक्वायर्ड। अब ना हमको अर्थ पे इसलिए लाइट दिखता है क्यों, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो एक मीडियम की तरह होता है। तो जब ना मीडियम से लाइट पास हो रहा है, लाइट स्कैटर होता है और आपको लाइट दिखाई देती है। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको लाइट नहीं दिखाई देती। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना एक्टिविटी के थ्रू भी इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपको चीजें। देखो, ये तभी विजिबल होगा जब वहां पे ना पार्टिकल से स्कैटर, देखो कंपल्सरी नहीं है कि लाइट में स्कैटर के लिए मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है और हर लाइट स्कैटर हो, ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है। तो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता, मान लो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उनको कुछ भी दिखाई देता, हमको सब डार्क दिखाई देता। तो अगर आपने अर्थ कंसिडर किया, अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो मान लो कोई बंदा ना यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये सनलाइट है ना, ये सन। तो अगर ये बंदा है तो उसको ना ये चीजें दिखाई दे रही है ना, तो एटमॉस्फेयर सीन, एटमॉस्फेयर सीन, एटमॉस्फेयर सीन मतलब क्या होगा, लाइट सीन। एटमॉस्फेयर इज सीन और यहां पे होगा लाइट इज सीन। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हम देख सकते हो, लाइट को भी देख सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर को देख सकते हैं मतलब क्या होगा, आपको लाइट दिख रहा है, मतलब आपको लग रहा है चलो ठीक है, ये ना एटमॉस्फेयर, यहां पे आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी है वो भी दिख ही रहा है ना। जो डार्क होता है दैट यू कैन अंडरस्टैंड ड्यूरिंग नाइट में, जब आप स्काई की तरफ देखते हो अगर स्टार नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कैसा डार्कनेस होगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर यही बंदा ना यहां से आके अगर इसी एटमॉस्फेयर या ये स्पेस को देखने की कोशिश करता है तो व्हाट विल ही फाइंड, उसको ना सब जगह पे डार्क दिखाई देगा और यहां पे सन दिखाई देगा। उसको दिखाई देता है कि कहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट ना इल्यूमिनेटेड या सन इल्यूमिनेटेड या ये ग्लो हो रहा है और ना बाकी जगह पे क्या होगा, डार्क होगा। क्यों डार्क होगा, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर होता तो लाइट अगर उसमें से पास होता, स्कैटर होता, स्कैटरिंग की वजह से आपको ना वहां पे इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देता। वो इल्यूमिनेशन की वजह से ही आपको जो है ना ब्राइटनेस वगैरह दिख रहा है या आप चीजों को देख सकते हो, है ना। ड्यूरिंग डे टाइम में जो आपको पैटर्न मिलेगा और नाइट में जो पैटर्न मिलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नाइट के टाइम में जैसा आपको दिखता है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। अब ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो एक मैं छोटी सी एक्टिविटी करके दिखा रहा हूं। देखो एक्टिविटीज ऐसा है कि अगर आपको पता है अर्थ एटमॉस्फेयर, आप ना लाइट के पाथ को आप देख नहीं सकते हो, बट लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है कब, जब आप ना ऐसे पार्टिकल कंसिडर करते हो जिससे ना वो कोलाइड होके स्कैटर हो। तो चलो ठीक है, ये बेसिकली मैं यूज कर रहा हूं, ये मटेरियल को बर्न करूंगा अभी, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली विल सी कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ऐसे आपको ना नॉर्मली दिखा, ये व्हाइट लाइट है, आपको यहां पे ना रेज ऑफ लाइट दिख नहीं रहा होगा, बराबर, यू कांट सी द पाथ ऑफ लाइट। तो वैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं ना, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या है अवेलेबल है। बट ना एटमॉस्फेयर, जब भी आप ना स्पेस में जाते हो एंड व्हेन यू गोइंग अबव द एटमॉस्फेयर, अबव द एटमॉस्फेयर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो मतलब इस तरह का पैटर्न होगा, यहाँ पे बीच में आपको, यहाँ पे देखो, अभी मैं अगर इफ आई पुट माय हैंड इन बिटवीन, तो ये आपके ऑब्जेक्ट होगा, मीडियम होगा, जैसे यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज ना बहुत फाइन है, उसमें हमको ना वो स्कैटरिंग दिख नहीं रहा है। स्कैटरिंग होगा बट वो इंपैक्ट नहीं दिख रहा होगा, है ना। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो स्कैटरिंग का लेवल भी बहुत वीक होगा। अब अगर मान लो कि ना अगर मैंने ना वहां पे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स ऐड कर दिए, है ना, थ्रू दिस स्मोक, अब देखो आपको फर्क दिखेगा, है ना। यहां पे देखो जहां पे स्मोक होगा वहां पे ना आपको ये दिखेगा ना, बराबर, यू कैन सी आपको ब्लू कलर का लाइट दिख रहा होगा, करेक्ट। Just I'll scatter, just I'll spread little more so that you can understand very effectively. Correct? You can see जहां पे भी ना ये स्मोक होगा वहां पे आप देखो, अगर मैं इसको मूव करता हूं इन दिस वे, करेक्ट, एज यू कैन सी जहां पे भी ना ये स्मोक होगा वहां पे जब ये लाइट स्ट्राइक करेगा, लाइट रेस, यू कैन सी, तो पाथ क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। अगर मान लो ये थ्रू आउट द होता, अगर ये थ्रू आउट होता तो आपको थ्रू आउट ये पाथ विजिबल होता। चलो ठीक है, अभी यहां पे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे, करेक्ट, यू कैन सी द रे ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन एटलीस्ट दिख रहा होगा। आई विल ब्रिंग लिटिल क्लोजर टू यू, सो शायद अभी यहां पे देखो, करेक्ट, इस केस में शायद थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखे। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा हल्का सा मूव करता हूं सो दैट यू कैन,
आई एम नॉट वेरी श्योर कितना आपको दिख रहा होगा कैमरे में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो जहां पे भी आपको ये स्मोक दिखेगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी, बट एक्चुअल में ये लाइट व्हाइट है, बट ये क्या है, इसके सामने रिफ्लेक्ट होकर ब्लू कलर का हो जाएगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मैं ना दूसरे तरीके से भी ले लेता हूं, जैसा आई टेक इट इन डिफरेंट वे। नॉर्मली ये ब्लू लाइट है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट जब भी ना वापस इसमें देख रहे हो तो आप देखो ये ब्लू लाइट, ये तो प्रॉपरली ब्लू लाइट ही है ना, तो यहाँ पे ये ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है। इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं तो कोई इशू नहीं। अभी हम रेड के लिए देख लेते हैं। अच्छा, रेड का इफेक्ट इस पर इतना ज्यादा नहीं हो रहा, बट आप देखो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा होगा आपको, है ना, वेरी क्लोज। When you stand incidentally on the smoke, you can feel, correct? Before going to the next example और जो नया next demonstration, उसके पहले मैंने एक और पॉइंट बता देता हूं। एक होता है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, क्योंकि इनके जो पार्टिकल के साइज होते हैं, जिससे स्कैटरिंग होनी चाहिए, वो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, उसको उतना इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। और जो दूसरा हो गया उसको मतलब कोलॉइडल, जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है उनके पार्टिकल के साइज थोड़े बिगर होते हैं, जो उसके अंदर हो गए, तो उसमें क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। सो देखो टास्क बहुत सिंपल सा है। व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वाटर ले लेता हूं, ठीक है, ये वाटर है, एंड आई एम हैविंग अ लेजर लाइट एज यू कैन सी, ठीक है। अब यहां पे लाइट इसके अंदर से मैं पास करा रहा हूं, आई विल पास दिस लाइट, तो मैंने लेजर लाइट को ऑन किया, ठीक है, एज यू कैन सी। देखो अगर ना यहां पे देखो आपको डॉट जैसा दिख रहा होगा शायद, हाँ, यहां पे ये एटलीस्ट ना ये ग्लास के ऊपर थोड़ा सा इल्यूमिनेशन होगा एट द एंड, आपको फील हो रहा होगा उससे कि इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये बीच बीच में गायब भी हो जा रहा है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई टेक द अनदर वन। एक और है लेजर लाइट मेरे पास, शायद उससे बेटर आपको इफेक्ट दिखाई दे। हाँ सॉरी, पैटर्न तो यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, करेक्ट, बराबर। तो यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन दिस केस, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, एंड द जो पार्टिकल साइज होगा ना बहुत ज्यादा फाइन है, तो वो लाइट ना रिफ्रैक्शन मतलब स्कैटरिंग उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, स्कैटरिंग का इफेक्ट हमको उतना नहीं दिख रहा है। अब क्या होता है कि जब मैंने उसके अंदर ना कोई कोलॉइडल सोल्यूशन अगर मैंने इसको बनाया, मतलब जैसे ना मैंने इसके अंदर क्या किया, मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क ऐड कर दिया तो हो सकता है पार्टिकल साइज थोड़े से बिगर हो जाए। तो अब जो मिल्क के पार्टिकल्स है ना उनके साथ में कोलाइड होगा, तो एज यू कैन सी इनसाइड आपको एक लाइन जैसे दिख रही होगी, करेक्ट। नाउ द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, क्यों, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। सो ये इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग जब पार्टिकल से स्कैटर होगा, मतलब स्ट्राइक होगा पार्टिकल के ऊपर रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होगा, स्प्रेड होगा अराउंड इट। वो स्प्रेड जो होने का प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो हमें क्या समझना था कि जब भी लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट विल स्प्रेड अराउंड द पार्टिकल विद विच इट इज गोइंग टू कोलाइड, बट उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर ना साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं तो स्कैटरिंग आपको दिखेगा ही नहीं, यू कैन सी द स्कैटरिंग इफेक्ट। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल्स वो कंसिडरेबल होने चाहिए। तो अब इसका मतलब आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो सकता है सर्टेन पार्ट में आपको स्कैटरिंग का इफेक्ट दिखाई भी ना दे। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होंगे तो आपको स्कैटरिंग इफेक्ट ना दिखेगा नहीं। तो जहां पे पार्टिकल के साइज बड़े होंगे, कंसिडरेबल होंगे, वहां पे आपको दिखेगा। बड़े मतलब बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा आगे डिस्कस किया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इसी पॉइंट को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वे, तो जैसे अभी ये जो पर्टिकुलर बात था, तो अभी क्या होगा कि वैक्यूम, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अबव जाते हो तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो क्या होगा, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, तो लाइट दिखाई नहीं देता, तो क्या होगा, वो डार्क होगा, सिर्फ आपको सन दिखाई देता है। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर जब पास होगा, स्कैटरिंग होगा, इसके लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर विजिबल हो जाता है एज अ ट्रांसपेरेंसी, जो भी होगा उसका, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट एटलीस्ट वो तो दिख रहा है आपको, तो वो उसकी वजह से आपको इल्यूमिनेशन मिल रहा है, वरना हमको लाइट नहीं मिलती। अब इन्होंने एक पॉइंट बोला है कि सनसेट और सनराइज की अगर आप बात करते हो ना, सनसेट एंड सनराइज, तो सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे कुछ हमने फिनोमिनन देखे हैं, उन फिनोमिनन को समझना चाहते हैं। और प्लस ड्यूरिंग डे टाइम पे सन का पैटर्न क्या होता है और हमको स्काई कैसा दिखता है, उनके बारे में ये कुछ मेंशन करें। तो इन्होंने क्या बताया
पहला क्वेश्चन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। अच्छा, इसके अलावा एक और है टिंडल इफेक्ट है, वो भी अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो बेटर होगा, है ना। टिंडल इफेक्ट, तो जो मैंने अभी जो आपको बता दो वो टिंडल इफेक्ट ही हो सकता है। टिंडल इफेक्ट में कैसा होगा कि आप कंसिडर करोगे रूफ के अंदर ना कहीं पे होल है, ठीक है, और यहां पे आप इमेजिन करो कि सनलाइट यहां से एंटर कर रहा है, तो जब ये जो रूफ के अंदर जो होल है वहां से एक लाइन आपको दिखेगी और उस पर्टिकुलर लाइन में जो है ना लाइट ना विजिबल होगा। जब ये रूफ से लाइट एंटर करेगा तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, है ना। आपको ये ना क्लियरली दिखता है। अगर आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर होम टाउन वगैरह जाते हो तो वहां पे यू मस्ट हैव सीन कि जब ना रूफ से कोई लाइट एंटर होता है, क्योंकि आपने देखो सिटीज में मैं नहीं बोल सकता हूं, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि डस्ट पार्टिकल आपको इतने ज्यादा फ्लोट होते हुए नहीं मिलेंगे। होम टाउन वगैरह में क्या होगा कि सॉइल है तो आपको डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मिलता है, तो यू कैन सी इट वेरी इफेक्टिवली। या अगर स्मोक होगा तो उसमें तो बहुत अच्छे से दिखेगा। मान लो कि हाउस के अंदर स्मोक है और सनलाइट एंटर हो रहा है ये पर्टिकुलर होल से, तो आपको पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक और होता है कि अगर आपने डेंस फॉरेस्ट के अंदर हो, डेंस फॉरेस्ट के अंदर हो तो क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो ट्रीज होते हैं ना उनके ब्रांचेस के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, उस गैप से क्या होगा सनलाइट एंटर होगा, सनलाइट एंटर होगा। और क्या फॉरेस्ट होने की वजह से ना वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगे, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब वो लाइट पास होगा ना तो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होगा आपको पाथ ऑफ लाइट क्या होगा विजिबल हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के बाद हमारा मेन वही है कि ड्यूरिंग डे टाइम स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, ठीक है। सो ये हो गया स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई क्यों ब्लू अपीयर होता है वो पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहां पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना इनको ध्यान देना, विबग्योर। तो जैसा ना रेले क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर ज्यादा होंगे। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, आपने क्या कंसिडर किया, ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, फाइन, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहां सन आपने इमेजिन करा, चलो ठीक है, सन को हमने यहां इमेजिन कर लिया, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, तो इसके पहले ना नो स्कैटरिंग, यहां पे क्या होगा नो स्कैटरिंग। क्यों स्कैटरिंग नहीं होगी इस पर्टिकुलर पार्ट में, नो स्कैटरिंग बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर है नहीं है तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। अब जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा वैसे स्कैटरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स आर बहुत स्मॉल है साइज में, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो अगर उनका साइज छोटा है तो देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, हमने जब भी नॉर्मल वाटर लिया था एंड वी टुक लेजर लाइट, रेड लाइट हमने पास कराया उसमें से, तो पाथ वाज नॉट विजिबल, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के साइज बहुत छोटे थे। जब हमने उसमें ना मिल्क ऐड कर दिया तो आपको क्या होगा, पाथ विजिबल हो गया, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के साइज का इंपॉर्टेंस है। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो शायद स्कैटरिंग नहीं भी दिखाई दे, आपको पाथ नहीं दिखाई दे, बोलने का ही मतलब है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वो इतने स्मॉल है कि उससे ना शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग वेरी इजीली हो पाती है, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर वेरी इजीली, लॉन्गर वेवलेंथ भी स्कैटर होंगे लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो। लाइक में देखो ये बहुत सिंपल सा टास्क है, इनका क्या कहना है कि आपने विबग्योर लिया, अब ये बोल रहे हैं मान लो ना वायलेट लाइट ना स्कैटर हो गया तो क्या होगा, जैसा भी ये सन लाइट आप कंसिडर करते हो, दिस इज सनलाइट, ठीक है। अब मान लो सन के तुरंत बाद एक एटमॉस्फेयर होगा, मान लो ये जगह पे ना वायलेट लाइट स्कैटर हो गया इस रीजन में, तो क्या होगा आगे, आगे ना इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड, अच्छा ग्रीन मैं भूल गया हूं, विबग्योर, है ना, ये कलर आगे बढ़ेंगे। मान लो अब क्या होगा, वायलेट के बाद जो अगला स्कैटर होगा कौन सा होगा, इंडिगो स्कैटर होगा वायलेट के बाद। अब जब इंडिगो स्कैटर होगा तो अब कौन से लाइट आगे बढ़ेंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जो आगे बढ़ेंगे। अब मान लो कि ना ब्लू स्कैटर हो गया तो अब कौन से लाइट आगे बढ़ेंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये आगे बढ़ेंगे। मान लो ग्रीन भी स्कैटर हो गया तो अब कौन सा आगे बढ़ेगा, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर अगर येलो भी स्कैटर हो गया तो ऑरेंज, रेड, और भी ऑरेंज वगैरह स्कैटर हो गया तो रेड। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा कि ऐसा कंपल्सन नहीं कि वायलेट स्कैटर होगा बाकी सारी लाइट्स ऐसे ही चलती रहेंगी, ये क्या होता है, ये वेट करते हैं, दे वेट फॉर द गुड टाइम, है ना। ये जब तक ना एकदम सारे स्कैटर नहीं होता, मतलब हो सकता है कि
स्कैटरिंग सिर्फ इसकी ही हुई है, तब तक ना लाइट ना जिस अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है पूरा स्कैटर होने के बाद डेस्टिनेशन में पहुंचा है। तो इस केस में क्या होता है कि व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स मोस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो वायलेट है ना, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू जो लाइट होते हैं ना, ये ज्यादा स्कैटर होते हैं, ब्लू स्कैटर मोस्ट। अच्छा, ये पॉइंट में ना छोटी सी इशू है, क्या है देखो, एक्चुअल में होता ऐसा है कि सबसे ज्यादा स्कैटर होगा वायलेट, ठीक है, पहले लेयर में मान लो स्कैटर हो गया, फिर आगे इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया। बट ना जब ब्लू तक होते होते ना लाइट है ना अर्थ तक पहुंच जाता है, ब्लू तक स्कैटर होता है, तब तक लाइट पहुंच जाता है अर्थ तक। क्यों पहुंच जाता है अर्थ तक? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का थिकनेस है ऐसे कम है, मतलब लाइट एंटर होगा एटमॉस्फेयर से, वो ब्लू के पास में पहुंच गया। तो अब क्या होता है कि आपको स्कैटरिंग ब्लू तक ही दिखती है, लेकिन आपको स्काई में ना वायलेट और इंडिगो नहीं दिखता। फॉर व्हाट रीजन यू कांट सी द वायलेट एंड इंडिगो? सिंपल सा टास्क है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप याद रख लेना। ये पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपेरेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कलर होगा। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होगा। इंडिगो की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होगा, बट ना इंडिगो ऑलमोस्ट दिखने लगता है। फिर उसका कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर, ठीक है। तो ये ना ज्यादा स्कैटर हुए हैं। देखो स्कैटरिंग तो वायलेट और इंडिगो की ज्यादा है इन कंपेयर टू ब्लू, बट ना ब्लू वो कलर है जो स्कैटर हुआ है और ना विजिबिलिटी उसकी हमें दिख रही है, मतलब वी कैन सी इट। बाकी पार्टिकल्स भी स्कैटर हुए रहेंगे बट उनकी स्कैटर, बाकी कलर भी स्कैटर हुआ रहेगा बट उनकी स्कैटरिंग लेस होगी। तो देखो अभी ना इनका जो साइज है कम है, इनका स्कैटरिंग ज्यादा हो गया, इनकी साइज ज्यादा है, इनकी स्कैटरिंग कम हुई, वो हुई रहेगी, थोड़ा बहुत तो हुई रहेगी। बट क्या होता है कि बाय द टाइम दे स्कैटर कंप्लीटली, वो क्या होता है, अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो अब ना मैं इस पॉइंट में क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो देखो यहां पे जब अर्थ पे पहुंचते हैं ना, देखो यहां तक ये विब्रियो है ना, ये विब तक है ना, स्कैटरिंग आपको दिखाई देता है। उसमें से वायलेट इंडिगो का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हुआ है बट ये विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी, दे आर अपीयरिंग एज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। अब शॉर्टर वेवलेंथ में क्या होगा, ब्लू कलर होगा, तो ये ज्यादा स्कैटर्ड हुआ है और ये विजिबल भी है, तो दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। और बाकी कलर का क्या इंपैक्ट है कि जब ना सनलाइट ना, जब यहां से लाइट जब एंटर करेगा अर्थ के पास पहुंचेगा, तो उसके बाद कौन कौन सी लाइट पहुंच रही है, उसके बाद पहुंच रही है ग्रीन पहुंच रहा है, येलो पहुंच रहा है, ऑरेंज पहुंच रहा है, रेड पहुंच रहा है। जो ये है ना, ये ओवरऑल ना ऑलमोस्ट येलो इफेक्ट देते हैं, समझ में आ रहा है? ये आपको ऑलमोस्ट येलो इफेक्ट और वेरी क्लोज टू व्हाइट भी आप बोल सकते हो इफेक्ट देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी ना सन ड्यूरिंग डे टाइम में स्काई आपको ब्लू कलर का दिखा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसमें से वायलेट इंडिगो ब्लू कलर का होगा स्कैटर्स मोस्ट, जिसमें वायलेट और इंडिगो की ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई, तो इसके लिए आपको वो कलर दिखाई नहीं देते। तो द कलर विच यू कैन सी वेरी क्लियरली इज द ब्लू कलर। और जो बाकी कलर होते हैं दैट रीचेस टू अर्थ, दैट ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, उसके वजह से क्या होता है, एक व्हाइट इफेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए आपको जो लाइट है वो व्हाइट इफेक्ट होता है या येलो इफेक्ट। इसके बाद आप सन को देखते हो ना, तो सन जो होता है ना, सन विल गिव यू द अपीयरेंस ऑफ व्हाट, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। ये चारों कलर का एक साथ में इंपैक्ट दिखा देता है। इसलिए आपको ना जो सन होता है वो ऑलमोस्ट येलो कलर का दिखाई देता है और जो लाइट होती है वो भी ऑलमोस्ट येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ना बाकी जो कलर वो ऊपर स्कैटर हो गया, जो कलर स्कैटर नहीं हुए वो आप तक पहुंचे और वो आपको सराउंडिंग में आपको उसका इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो अब जो है ये पर्टिकुलर पार्ट ना अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हुआ है, इसके लिए स्काई का अपर पार्ट हमको कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। बट अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आप चले जाओगे तो आपको स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, स्काई कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो स्काई ब्लू है मतलब ना ये एटमॉस्फेयर के बाद अगर आप चल जाते हो तो शायद आपको नहीं दिखाई दे। बात समझ में आई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात है जो आपको समझना जरूरी है कि जैसे मैंने डिफरेंट लेयर लिया है ना, डिफरेंट लेयर, जैसे ये बहुत सारे लेयर है, ये समझने के लिए बुक्स में नहीं दिया है, समझने के हिसाब से। मान लो फर्स्ट लेयर में क्या होगा ना, वायलेट हो गया, सेकंड लेयर में इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया। तो आप तो यहां से खड़े को देख रहे हो तो आप तो ब्लू को देख रहे हो, बराबर, आप ब्लू को देख रहे हो। उसके बाद की लाइट आप तक पहुंच गई है तो उसकी वजह से आपको ना येलो कलर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट।
मान लो जिस लेयर में ना ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा हो उस लेयर के ऊपर आप हो, तो आपको वायलेट और इंडिगो तो शायद हो सकता है ना आपको स्काई ब्लू कलर का भी नहीं दिखाया, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, है ना, समझ रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे, जैसा ना ब्लू कलर का हमको यहां से दिखता वैसा नहीं, क्यों, क्योंकि ना हम उस लेयर के ऊपर चले गए। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आपके बुक का लैंग्वेज यही है कि जब लाइट पास होता है एटमॉस्फेयर से, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोड। तो उसमें क्या होता है, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर के स्कैटर मोड, जिसमें से वायलेट और इंडिगो की ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट कलर है जो आपको क्लियरली दिखाई देता है वो है ब्लू कलर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लाइट ना अर्थ तक पहुंच जाते हैं वो कौन से, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। ये कलर जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, ऑलमोस्ट येलो कलर का इंपैक्ट आपको मिलता है। इस वजह से सन आपको येलो कलर का दिखाई देता है और उसके अराउंड का जो लाइट होगा वो भी आपको येलो कलर का दिखाई देता है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं एक और पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमको सन रेडिश कलर का क्यों दिखता है, ठीक है, या उस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अराउंड द सन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको रेड कलर में दिखाई देता है या ऑरेंजिश टाइप में दिखाई देता है। तो उस पॉइंट को भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो देखो ये क्या है ना, इनको समझना जरूरी है। बाकी जब आंसर लिख रहे हो तो जो बुक में आपका लैंग्वेज है उसी को लिखो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर आप इसको ना डिटेल में जाते हो तो हो सकता है शायद कि जो बंदा पेपर करेक्ट कर रहा हो उनको इतना ज्यादा जानकारी नहीं हो, है ना, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि ना जब आपने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हो देन यू बी इन ट्रबल। आपको बहुत सिंपल टर्म में लिखना है, आपको ये सारी बातें नहीं लिखनी है कि ना ये ट्रांसपेरेंसी हाई है, लो है। ये मैंने आपके समझने के लिए बताया क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा स्कैटर होगा तो वायलेट इंडिगो क्यों नहीं दिखता हमको इसका। तो रीजन बहुत सिंपल सा है कि ट्रांसपेरेंट होता है। और बाकी ना सन आपको ना क्यों येलो कलर का दिखाई देता है, बाकी सराउंडिंग में लाइट क्यों येलो कलर का दिखाई देता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट आई एक्सप्लेन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे हमको रेड कलर क्यों मिलता है। सो अब हमने क्या कंसिडर किया है, ये वापस से अर्थ आप कंसिडर करते हो, ठीक है। अर्थ के बाद आपने एटमॉस्फेयर ले लिया, दिस इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा, वो होराइजन वाला है स्टोरी, है ना। आपने इमेजिन किया चलो ठीक है ये होराइजन ले लिया हमने, ये होराइजन, ठीक है, ये होराइजन है, ठीक है। तो अगर आप होराइजन लेते हो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि अगर ना सन होराइजन के पास में, सनसेट हो सनराइज हो कभी भी आप कंसिडर करो, मैं एक ही साइड से कंसिडर कर रहा हूं, और एक सन आप यहां पे कंसिडर करो ड्यूरिंग डे टाइम। कंपैरेटिवली स्टडी अभी हम कर रहे हैं। तो देखो अब ना थिकनेस को ऑब्जर्व करो, थिकनेस, ये पॉइंट मेरा ए है, अब समझो ना इस बंदे को ये ऑब्जर्वर तक पहुंचना है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या है, ये पॉइंट को आप सी ले लेते हो। अब ध्यान से देखो ना कि जो ए बी है ना, ए बी जो ए बी लेंथ है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन सी बी लेंथ, क्लियर। सो अभी क्या करना है कि जब लाइट ना ड्यूरिंग डे टाइम, जब ना नून है, आफ्टरनून के टाइम पे लाइट विल पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, बट जो पाथ लेंथ है इनसाइड द एटमॉस्फेयर दैट इज स्मॉल, ठीक है। और जब ये होराइजन पे होगा ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, सो लाइट हैज टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर बाय ट्रेवलिंग अ लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहां बताते हो, सो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ड्यूरिंग sunset or sunrise, sun is very close to horizon, ठीक है। as a result light travels larger distance, ठीक है, थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जैसा मैंने पॉइंट बताया था आपको कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो हो सकता है यहाँ पे वायलेट लाइट स्कैटर हो गया हो, यहाँ पे इंडिगो लाइट स्कैटर हो गया होगा, यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हो गया होगा, यहाँ पे ग्रीन लाइट स्कैटर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे येलो लाइट स्कैटर हो गया, यहाँ पे ऑरेंज लाइट स्कैटर हो गया। तो जब तक ना ये बंदे तक पहुंचता है तो सिर्फ ना रेड लाइट ही बचा रह जाता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, अदर कलर्स विल स्कैटर अवे, सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, सो शॉर्टर वेवलेंथ विल स्कैटर मोस्ट, दैट पॉइंट इज गोइंग टू हैपन, बट नाउ दे स्कैटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ है उसके पहले अवे ही क्या हो गया, वो स्कैटर हो गया, एंड द लाइट व्हिच रीचेस टू द अर्थ सरफेस इज व्हाट
लॉन्गर वेवलेंथ। क्यों होता है वो पॉइंट समझ में आ गया ना, क्योंकि लाइट इज ट्रेवलिंग अ लार्जर डिस्टेंस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर ये अर्थ एटमॉस्फेयर से लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता तो शायद हो सकता था कि बाकी कलर के स्कैटर होने के पहले ही लाइट यहां पहुंच जाती। समझ में आया? यहां देखो शॉर्टर वेव लेंथ है तो लाइट क्या होता है ना, सिर्फ ब्लू कलर तक ही स्कैटर हुआ है, उसके बाद तक लाइट स्कैटर हो, उसके पहले क्या होगा, लाइट विल रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ना सन जो होता है वो कैसा अपीयर होता है, वो येलो कलर का अपीयर होता है और जो उसकी लाइट का इफेक्ट भी आपको येलो टाइप का दिखाई देता है। बट यहां पे क्या होता है कि जब ना सन से लाइट जा रहा है तो क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स विल स्कैटर अवे। सिर्फ ना रेड कलर जो है ना लार्जर वेवलेंथ है, दैट विल ओनली बी एबल टू रीच टू द ऑब्जर्वर। क्यों है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मेंशन करना है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज वेरी क्लोज टू होराइजन, एज अ रिजल्ट लाइट ट्रेवल्स लार्जर डिस्टेंस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। बाकी सारे कलर स्कैटर अवे हो जाते हैं, ओनली रेड लाइट का जो है मतलब लॉन्गर वेवलेंथ है, दैट विल बी ओनली एबल टू रीच टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां पे ना पॉइंट जो हमें अंडरस्टैंड करना है, एक तो ये होराइजन पे है, देखो जो वायलेट इंडिगो ब्लू कलर है ना वो क्या है, एकदम बिहाइंड है, मतलब ना वेरी क्लोज टू दिस रीजन में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको रेड दिख रहा है ना वो ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाले पार्ट का रेड दिख रहा है, तो जो रेड वाले पार्ट के बिहाइंड में ये कलर तो अवेलेबल होंगे नहीं, स्काई अभी भी ब्लू होगा, बट ना आप तक कौन सा पहुंच रहा है, रेड तक पहुंच रहा है, तो आपको ना जो चीज दिख रही है वो रेड टाइप में दिख रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ना पूरा स्प्रेड नहीं हो पा रहा है थ्रू आउट द मींस अर्थ, तो इसके लिए क्या होगा, स्प्रेड होगा इतने पार्ट में, क्योंकि बाकी जो पार्ट स्प्रेड होगा वो होगा बिलो होराइजन, वेरी लिटिल पार्ट विल बी अबव होराइजन, तो आपको इतने पर्टिकुलर पार्ट में ही क्या होगा, रेडिश इंपैक्ट दिखाई देगा, ऑरेंजिश और रेडिश। जो रेड या ऑरेंज कलर का जो इंपैक्ट होगा सिर्फ इतने पार्ट में। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे जिधर सनसेट और सनराइज हो रहा है सिर्फ उसी एरिया में ही आपको रेड और ऑरेंज वाला इंपैक्ट दिखेगा, बाकी सारे पार्ट में नहीं। बट जब ना सन यहां पे होता है तो ये ऑल ओवर मतलब पूरा अक्रॉस द अर्थ जितना आपको दिख रहा होगा उतने पूरे पार्ट में स्प्रेड होता है, इसके लिए आपको सब जगह पे वही इफेक्ट दिखाई देगा, सब जगह पे स्काई ब्लू दिखेगा और सब जगह पे आपको जो लाइट का इंपैक्ट दिखा वो ऑलमोस्ट येलो कलर का दिखेगा, क्योंकि ये ना यूनिफॉर्मली सारी जगह पे स्प्रेड हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये चाहता है कि पूरे अर्थ को कवर करे, बट पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसे स्प्रेड होगा तो यहां तक, ये अगर स्प्रेड होगा तो ये तो अर्थ की तरफ आ ही नहीं रहा है, तो जो अर्थ की तरफ आएगा सिर्फ उतने ही पार्ट की विजिबिलिटी आपको दिखेगी, तो इसलिए आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेड और ऑरेंज इफेक्ट दिखाई देता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक ना एक्सपेरिमेंट है जिसमें दे आर टेकिंग अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर, मैं आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं, क्योंकि ना वो एक्सपेरिमेंट अभी कैरी करना मतलब परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी नीड दिस केमिकल एंड ऑल फॉर दैट। नॉर्मली तो अगर ऐसे देखेंगे तो मैं आपको बताने के लिए बता सकता हूं, बट बिना सोल्यूशन के आपको वो इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो इन्होंने एक कंटेनर लिया, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, दे आर सेइंग इसके अंदर ना थायोसल्फेट है ना, थायोसल्फेट को ना 200 मिलीग्राम 200 ग्राम का थायोसल्फेट का जो है ये ऐड करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ऑलमोस्ट ना 2 लीटर का वाटर लेते हैं, ठीक है। अभी थायोसल्फेट को ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया बराबर, और उसके अंदर ना फिर क्या करते हैं 1 to 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद इसमें ऐड कर दिया, फिर क्या करते हैं कि ना एक व्हाइट लाइट का सोर्स लेते हैं, टॉर्च से आप कंसिडर कर लो, ठीक है, या उसके बिहाइंड वाले में रख लो, जैसे भी करना है, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, यहां पे टॉर्च को लगाने के बाद अब क्या होता है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड फिक्स कर दिया इन्होंने, और एक फाइन बीम ऑफ लाइट इसमें से निकाला, फाइन बीम मतलब कि थोड़ा थिकनेस ज्यादा रहेगा, उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से ना आपको एकदम क्लियर मतलब बेटर ब्राइटनेस का लाइट और कन्वर्ज होकर मिलेगा। तो जब आप यहां से देखते हो तो आपको दिखाई देगा सोल्यूशन के अंदर से जब लाइट पास हो रहा है तो सोल्यूशन ऑलमोस्ट ब्लू कलर का अपीयर होता है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर, क्योंकि ये ना शॉर्टर पाथ लेंथ को ट्रैवल कर रहा है। थायोसल्फेट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस केस में। अच्छा एक्चुअली थायोसल्फेट नहीं होता, सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फिनोमेनन को शो करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ना टॉर्च को आप इधर रखते हो और आप उस साइड से ऑब्जर्व करते हो, तो जैसे लार्जर डिस्टेंस वाला सिनारियो, यहाँ पे डिस्टेंस शॉर्ट है, इसके आपको ब्लू कलर दिखाया, जब यहाँ पे आप टॉर्च को रख के सेम फिनोमेनन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको वो साइड से क्या होगा, ऑरेंज जिश और रेडिश टाइप में इफेक्ट आपको दिखाई देगा। सो ये बेसिकली उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सन ड्यूरिंग नून और ड्यूरिंग डे टाइम यू कैन सी द स्काई ब्लू इन कलर, एंड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज आपको स्काई
रेडिश कलर क्यों अपीयर होता है या अराउंड द सन आपको रेड क्यों दिखाई देता है और सन इटसेल्फ अपीयर्स रेड इन कलर। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां पे हमारा चैप्टर होता है ओवर। आई होप व्हाट आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। देखो इसमें ना चीजें बहुत सिंपल सी है, सिंपल सी इन द सेंस ना आपको थोड़ा टेक्निकली समझने की जरूरत है। आपको आंसर जो है ना आपके बुक के हिसाब से ही मैनेज करना है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने चीजों को थोड़ा बेटर वे से समझाने की कोशिश किया।